हेलो फ्रेंड्स, और सब कैसे हो? सभी बढ़िया ही होंगे। तो आज क्लास 10th का जो दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार तथा लवण, उस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है? अम्ल क्षार तथा लवण। अम्ल क्षार तथा लवण। पहला चैप्टर खत्म हो चुका है और ये दूसरा चैप्टर है। तो पहला चैप्टर मैंने अच्छे से कराया, उसमें से कोई डाउट नहीं बचा हो। अगर डाउट बच भी गया हो तो कमेंट में डाल दें, उसे मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। तो इस चैप्टर का नाम है अम्ल क्षार तथा लवण। अम्ल क्षार तथा लवण। तो देखिए बच्चों, अम्ल और क्षार और लवणों के बारे में हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। अम्ल क्षार और लवण के बारे में इस चैप्टर से समझेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले माहौल बनाने के लिए आपके लिए दो लाइनें। मंजिल को पाने के लिए तू प्रयास कर, कि मंजिल को पाने के लिए तू प्रयास कर। मिल जाए अगर दरिया तो समुंदर की तलाश कर। मिल जाए अगर दरिया तो समुंदर की तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। पत्थर ही टूट जाए ऐसे शीशे की तलाश कर। तो चैप्टर शुरू करते हैं। आपको अम्ल, अम्ल एसिड। अम्ल बेटा कहते किसे हैं? अम्ल क्या होते हैं? अम्ल कैसे होते हैं? तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो लिखिए, लिखो, अम्ल वे होते हैं, अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और अभिक्रिया में H धनायन देते हैं। क्या देते हैं बेटा? अभिक्रिया में H धनायन देते हैं। हाइड्रोजन क्या देते हैं? हाइड्रोजन। अम्ल किसे कहते हैं? जो H धनायन देते हैं बेटा। और स्वाद में कैसे होंगे बेटा? खट्टे। स्वाद में कैसे होंगे बेटा? खट्टे होंगे। कैसे होंगे बच्चों? स्वाद में खट्टे होंगे। और क्या कह रहा है? स्वाद में खट्टे होते हैं। और नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं बेटा? लाल कर देते हैं। नीले को क्या कैसा कर देंगे? नीले को लाल। तो ये क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अम्ल कहलाते हैं। नोट पॉइंट, जैसे कौन कौन से होते हैं बेटा? HCl। एग्जाम्पल में देखिए बेटा, HCl, H प्लस Cl माइनस, HNO3, H2SO4। तो ये क्या होते हैं बेटा? अम्ल होते हैं। सभी में क्या पाया जा रहा है? H पॉजिटिव। क्या पाया जा रहा है बेटा? H पॉजिटिव पाया जाता है। जिसमें H पॉजिटिव पाया जाता है, स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। और नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं बेटा? लाल कर देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो देखिए बेटा, अब डालिए बेटा VIP पॉइंट। VIP वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। लिखिए बेटा, सर्वप्रथम सन 1884 में आरहेनियस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1884 ईस्वी में आरहेनियस वैज्ञानिक ने बताया कि अम्ल हमेशा H धनायन देते हैं। क्या बताया?
अम्ल हमेशा क्या देते हैं बेटा, H धनायन देते हैं। जैसे देखो बेटा करेंगे HCl प्लस माइनस HCl, तो क्या देगा बेटा, H धनायन। क्या देगा बेटा, H धनायन। क्या देंगे बेटा, H धनायन देते हैं। ठीक है बेटा, लिख लीजिए। देखिए आगे एक नोट पॉइंट डाले, नोट पॉइंट। प्रबलता के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर बेटा, प्रबलता के आधार पर। दो प्रकार के, प्रबलता के आधार पर अम्ल कितने प्रकार के होंगे बेटा, दो प्रकार के। नंबर 1, या हम ये भी कह सकते हैं सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर, सांद्रता के आधार पर। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है बेटा, देख लीजिए। अब देखिए बेटा प्रबल अम्ल। क्या बेटा, प्रबल अम्ल। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल कहते किसे हैं, लिखिए बेटा हेडिंग में, प्रबल अम्ल। बेअम्ल, बेअम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में घुलने पर H धनायन देते हैं, तथा जल में घुलने पर एक H धनायन देते हैं, एक देंगे, एक हाइड्रोजन। तथा ये सांद्र होते हैं। सांद्र का मतलब है बेटा गाढ़े। कैसे, गाढ़े। सांद्र होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, सांद्र होते हैं। सांद्र होते हैं और त्वचा पर गिरने पर फफोले डाल देते हैं या प्रवाहित कर देते हैं। त्वचा को क्या कर देते हैं बेटा, प्रभावित कर देते हैं। अगर त्वचा पर बेटा प्रबल अम्ल गिर गया तो त्वचा को जरूर ही क्या करेगा बेटा, प्रभावित कर देगा। क्या कर देगा बेटा, प्रभावित कर देगा। जैसे बेटा ये कैसे होते हैं बेटा, कौन कौन से होते हैं बेटा, जैसे HCl, HNO3, एक ओनली एक H धनायन देंगे। ठीक है बेटा, और ये कैसे होते हैं बेटा, खट्टे होते हैं। कैसे होंगे, खट्टे होंगे। और त्वचा को क्या कर देंगे बेटा, प्रभावित। कैसा कर देंगे बेटा, त्वचा को प्रभावित कर देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, प्रबल अम्ल कहते हैं। और सांद्र होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, ये सांद्र। कैसे होते हैं, सांद्र। सांद्र का मतलब होता है बेटा गाढ़ा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब डाल लीजिए आप दुर्बल अम्ल।
लिखिए, बे अम्ल जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा ये तनु होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? तनु होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? तनु होते हैं और जल में घुलने पर एक से अधिक धनायन देते हैं। जल में घुलने पर एक से अधिक धनायन देते हैं। एक से अधिक धनायन देते हैं और त्वचा को प्रभावित नहीं करते। और त्वचा को प्रभावित नहीं करते। और त्वचा को प्रभावित नहीं करते। प्रभावित नहीं करते। ठीक है बेटा, क्या नहीं करते? त्वचा को प्रभावित नहीं करते। ऐसे बेटा CH3COOH एसिटिक अम्ल। ठीक है बेटा, तो मैं फिर से बता दूं अम्ल क्या होते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते? लाल कर देते। जल में घुलने पर क्या देते हैं बेटा? H धनायन देते हैं और pH पैमाने के आधार पर अम्ल का pH पैमाना कितना होता है? 7 से कम। इनका अम्ल का जो pH मान होता है, किसका बेटा? अम्ल का pH मान। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। किससे कम होता है बेटा? 7 से कम। जितना 7 से कम होता जाएगा pH मान अम्ल, उतना ही अम्ली होगा। अम्ल कैसा होगा? जितना बेटा 7 से कम होता आएगा। 7 से ये 7, ये 0 या 1, ये 14 तक होता है। जितना इधर की साइड आएगा, जितना कम मान होता जाएगा 7 से, अम्लता उतनी ही बढ़ती जाएगी। अम्लता उतनी बढ़ती जाएगी। तो आपके समझ में आ गए होंगे बेटा अम्ल, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? जो एक से अधिक क्या दें बेटा? धनायन देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो कर लीजिए। अब देखिए बेटा क्षार। क्षार किसे कहते हैं? तो क्षार क्या होते हैं? लिखिए बेटा, क्षार वे होते हैं जो स्वाद में तीखे होते हैं। क्षार वे होते हैं जो स्वाद में तीखे होते हैं। क्षार वे होते हैं जो स्वाद में तीखे होते हैं तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। नीला कर देते हैं और इनका जलीय विलयन OH धनायन, OH ऋणायन देता है। क्या देता है बेटा? OH ऋणायन देता है। कैसा देता है बेटा? OH ऋणायन देता है। इनका pH मान 7 से अधिक होता है। इनका pH मान कैसा होगा बेटा? 7 से अधिक।
7 से अधिक, 7 से अधिक होता है। और क्या देते हैं बेटा, ये कैसे होते हैं बेटा, तीखे। कैसे होते हैं बेटा, तीखे। कैसे होते हैं बेटा, 7 से अधिक तीखे। और क्या देता है बेटा, OH ऋणायन देते हैं। इनका जलीय विलयन कैसा होता है बेटा, OH ऋणायन देता है। ठीक है बेटे, समझ में आ गए होंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए NaOH, KOH, Na प्लस OH माइनस, प्लस माइनस। ठीक है बेटा, कर लीजिए नोट पॉइंट। प्रबलता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के। प्रबलता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के। प्रबलता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 2 प्रकार के। नंबर 1, प्रबल क्षार। नंबर 2, दुर्बल क्षार। ठीक है बेटा, प्रबल क्षार, नंबर 2 दुर्बल क्षार। डाल लीजिए प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। देखिए बेटा, प्रबल क्षार वे होते हैं, प्रबल क्षार वे होते हैं जिनकी सांद्रता अधिक होती है, जिनकी सांद्रता अधिक होती है तथा ये त्वचा को प्रभावित कर देते हैं, तथा ये त्वचा को प्रभावित कर देते हैं। क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। प्रभावित कर देते हैं। और जल में घुलकर एक OH ऋणायन देते हैं। जल में घुलकर एक OH ऋणायन देते हैं। ओनली कितना देंगे बेटा, एक OH ऋणायन, एक OH ऋणायन देते हैं और त्वचा को प्रभावित कर देते हैं। त्वचा को क्या कर देंगे बेटा, प्रभावित। त्वचा को क्या करेंगे बेटा, प्रभावित कर देते हैं और एक OH ऋणायन देते हैं। जैसे देखिए बेटा, NaOH, KOH, ETC कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब देखिए दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार जो होंगे बेटा, जो कैसे होंगे बेटा, सांद्रता कैसी होगी बेटा, कम होगी। तो दुर्बल क्षार वे होते हैं जिनकी सांद्रता कम होती है, जिनकी सांद्रता कम होती है और जल में घुलकर 2 या 2 से अधिक OH ऋणायन देते हैं। जल में घुलकर, जल में घुलकर जल में घुलकर 2 या 2 से अधिक OH ऋणायन देते हैं और ये त्वचा को प्रभावित नहीं करते। तो बेटा 2 या 2 से अधिक देंगे,
2 या 2 से अधिक देंगे, 1 से अधिक देंगे, यानी कि 1 से अधिक देंगे। ठीक है बेटा, 1 से अधिक क्या देंगे बेटा? OH। क्या देंगे बेटा? OH। त्वचा को प्रभावित नहीं करेंगे, त्वचा को प्रभावित नहीं करेंगे। जैसे देखिए CaOH कर लीजिए। तो बेटा आपके समझ में आ गया होगा अम्ल क्षार। तो इस वीडियो को हम लोग छोटा ही रखेंगे क्योंकि ये बेस है। बेस अच्छे से करने के बाद अगली जो वीडियो आएगी उसमें कुछ सवाल कराएंगे और अच्छे से इस वीडियो को कंप्लीट करना। और पढ़िए, पढ़ाई बेटा बहुत ज़रूरी है, पेपर आने वाले हैं, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और अगली वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आपके लिए जब जाते समय आते समय कुछ ना कुछ देते हैं। देखिए कि हर बुरे वक्त हर हालात में संभल जाऊंगा, हर बुरे वक्त हर हालात में संभल जाऊंगा, तू मेरी चिंता मत कर, मैं हूँ, तुम नहीं जो बदल जाऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।